हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 16 और 17 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम पर डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16, यहाँ से भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। और करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं आपको ढेरों सारा रिविज़न भी कराती हूँ, जिससे आप सभी करंट अफेयर्स से जुड़े रहें। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। आज का मोटिवेशन कोट है, इन्वेस्ट इन योर ड्रीम्स, ग्राइंड नाउ, शाइन लेटर। देखिए, अगर आप आज अपने ड्रीम्स में इन्वेस्ट करेंगे, आज आप उसे ग्राइंड करेंगे, उतना ही वो शाइन करेगा बाद में। मेहनत करने पे ध्यान दें। अगर आप अपने प्रेजेंट में मेहनत करते हैं, कहते हैं ना कि अगर हम प्रेजेंट अपना अच्छा कर लेंगे तो फ्यूचर तो अपने आप ही अच्छा हो ही जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, आज मेहनत करें, कल आपको मेहनत का परिणाम ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। तो 17 अप्रैल को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डे आता है जो कि एग्ज़ाम में कई अक्सर पूछा जाता है, वो है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। इस दिन देखिए, हीमोफीलिया की जो कंडीशन है उसके बारे में जागरूकता या अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। और इस एरिया में जो लोग काम करते हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो भी काम करते हैं, उनके काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहली बार वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की बात करते हैं तो शुरुआत कब हुई थी? 1989 में। बात करते हैं फ्रेंड्स, इसकी थीम क्या रही है? तो एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। तो ये इसकी 2023 में रही है थीम। तो डेज के साथ साथ हमें फ्रेंड्स थीम्स के ऊपर भी फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इंडियाज़ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हैज़ इनॉग्रेटेड द बुजी ब्रिज कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ 132 किलोमीटर टीका बुजी नोबा सोफाला रोड प्रोजेक्ट इन विच कंट्री। तो डॉक्टर जो एस जयशंकर है, उन्होंने किस देश में 132 किलोमीटर जो टीका बुजी नोवा सोफाला रोड परियोजना है, उसी परियोजना के हिस्से के रूप में ये जो ब्रिज है जिसका नाम है बुजी ब्रिज, इसका उद्घाटन किया। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स, मोजाम्बिक में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये भी बन सकता है कि जो ये ब्रिज है, इस ब्रिज का उद्घाटन किया किसने है? तो आपका आंसर होगा जो है डॉक्टर एस जयशंकर जी ने ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये जो ब्रिज है इसे इंडिया के द्वारा ही बिल्ड किया गया है। ये कनेक्ट करेगा टाउन से, देखिए मोजाम्बिक में चिबा बाबा और मफाम्बिस से उनको ये कनेक्ट करेगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एग्जीक्यूट किया है और इसमें उन्होंने मोजाम्बिक गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मोजाम्बिक जो है फ्रेंड्स अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड कंट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड इन द टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स लिस्ट। तो अभी टाइम मैगजीन की जो 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची आई है उसमें किसे नामित किया गया है? इंडियंस में बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों का नाम ध्यान रखना है, शाहरुख खान और एस राजमौली। RRR फिल्म इन्होंने डायरेक्ट की थी, याद रखेंगे, जिसके गाने नाटू नाटू को ऑस्कर भी मिला था। तो इन दोनों को ही टाइम मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स की लिस्ट में नामित किया गया है। यहाँ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो है कि इस लिस्ट में सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन है। फ्रेंड्स, ईगा स्वीटेक जो है इस लिस्ट में सबसे यंगेस्ट है और सबसे ओल्डेस्ट पर्सन जो इस लिस्ट में, उनका नाम है जूडी ब्लूम। ये 85 ईयर्स ओल्ड है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से हमारे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, द 12th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट इन G20 शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 17 to 19 अप्रैल इन विच सिटी। तो देखिए, आज ये बैठक शुरू होगी, 19 तक ये बैठक होगी। G20 में जो एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट हैं उनकी ये बैठक होने वाली है। किस शहर में ये बैठक होगी?
तो फ्रेंड्स इसका आयोजन जो है किया जाएगा वाराणसी में। इस बैठक की जो थीम रखी गई वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम्स फॉर हेल्दी पीपल एंड द प्लानट। तो ये इसकी थीम रही गई। इस मीटिंग में ऑल्सो डिस्कस किया जाएगा महिर्षि के बारे में, यानी इसकी फुल फॉर्म है मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च। तो इस इनिशिएटिव के बारे में भी इस मीटिंग में डिस्कशन किया जाएगा। G20 से रिलेटेड बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ और मीटिंग्स की जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए सेकेंड वुमेन 20 जो इंटरनेशनल मीटिंग हुई ये हुई आपकी जयपुर राजस्थान में। सेकेंड मीटिंग जो G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की हुई ये हुई कुमारकोम केरला में। यूथ 20 कंसल्टेशन मीटिंग ये हुई IIT कानपुर में। चौथी बिजनेस 20 जो मीटिंग है फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया कोहिमा नागालैंड में। तो ये हुई है फ्रेंड्स अभी तक जो है इम्पॉर्टेंट, काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई हैं जो हम बार बार पढ़ेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड द एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव टू एड्रेस एनिमल पेंडेमिक्स इन अ होलिस्टिक मैनर। पशु महामारी को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए किसने पशु महामारी तैयारी जो पहल है इसे शुरू किया है। तो फ्रेंड्स इसे शुरू किया है पुरुषोत्तम रुपाला जी ने। इनके पास में फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग मिनिस्ट्री है। इन्होंने इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। अब ये क्या करेगा, ये इनिशिएटिव जो है ये हेल्प करेगा टू इम्प्रूव वेटनरी सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो वेटनरी सर्विसेज हैं, पशु चिकित्सा सेवा हैं, जो बुनियादी ढांचा है उसको इम्प्रूव करेगा। साथ ही में डिजीज़ सर्विलेंस कैपेबिलिटी और जो अवेयरनेस है उसको भी इम्प्रूव करेगा कि कम्युनिटी के थ्रू हम फार्मर्स के बीच में अवेयरनेस ला सके, जागरूकता ला सके, उसमें भी ये सुधार करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है उत्तरा बावकर पास्ट अवे रिसेंटली एट अ एज ऑफ 79, हु वॉज शी। सो अभी हाल ही में उत्तरा बावरा का जो है निधन हो गया। ये कौन थी, तो ये थी फेमस एक्ट्रेस। तो ये नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस थी। आपने कई सारी मूवीज़ में भी इनको देखा होगा। इन्होंने मराठी फिल्म्स भी काफ़ी ज़्यादा की है। तो इनका जो है अभी हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने 1984 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जीता था जो कि एक्टिंग के लिए इंडिया का नेशनल अकेडमी अवार्ड है, एक्टिंग के फील्ड में दिया जाता है। और इन्होंने अलग अलग रोल्स प्ले किए हैं जैसे कि पद्मावती इन मुख्यमंत्री एंड मीना इन मीना गुरजारी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी इन्होंने प्ले किए हैं। सो आपको याद रखना, एक तो ये ईयर याद रखिएगा कब इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला, और इनका फील्ड याद रखना है, एक्टिंग से ये संबंधित हैं। ये दो चीज़ें हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैज़ अनवील्ड the 125 feet tall bronze statue of भीमराव अंबेडकर जी in which city। भीमराव अंबेडकर जी की 125 फुट ऊंची जो कांस्य प्रतिमा है इसका अनावरण किया तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने। कौन से शहर में किया है, तो शहर का नाम याद रखेंगे, हैदराबाद शहर में। ये जो स्टैचू है हैदराबाद में, ये इंडिया का टॉलेस्ट स्टैचू है अंबेडकर जी का। ओवरऑल टॉलेस्ट स्टैचू की बात नहीं हो रही है, अगर हम अंबेडकर जी के स्टैचूज़ की बात करें तो उसमें सबसे टॉलेस्ट है। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने ऑल्सो एक अवार्ड की भी शुरुआत करी है भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे। ये अवार्ड हर साल दिया जाएगा इनकी बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर। जो कंट्रीब्यूट करते हैं दलित वेलफेयर में उनको जो है ये हर साल ये अवार्ड दिया जाएगा। सो दो बातें हमें यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी है। इस बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी, 132nd, वेरी इंपॉर्टेंट। तेलंगाना की बात करें तो स्टेबलाइजमेंट हुई इसकी 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलसई सौंदरराजन। तेलंगाना से बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए तेलंगाना की सरकार ने लॉन्च किया था कूल रूफ पॉलिसी को, ताकि जो हीट है उससे कम किया जा सके। इसके अलावा फ्रेंड्स इंडिया का जो पहला नया मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर है इसे तेलंगाना में शुरू किया। वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने प्रोजेक्ट एस्पिरेशन को शुरू किया था तेलंगाना में गर्ल्स के लिए।
नेक्स्ट ध्यान रखेंगे इंडिया का पहला जो इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी है इसे तेलंगाना में स्टार्ट किया गया। इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ये सेटअप की गई तेलंगाना में। इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूज़ियम ये भी खोला गया फ्रेंड्स तेलंगाना स्टेट में। तो ये हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है तेलंगाना से रिलेटेड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ वन मैन कमिटी टू रिकमेंड मीजर्स फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होम्स फंक्शनिंग एज पर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015। ये जो कमेटी बनाई गई है ना इसका जो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, इसको हेड कौन करेंगे, ये पूछा है। तो तमिलनाडु सरकार ने देखिए 2015 के किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार काम करने वाले घरों के प्रभावी प्रशासन के उपयोगों की सिफारिश करने के लिए एक सदस्य समिति का गठन किया और इस समिति को हेड कौन करेंगे, तो के चंद्रू जो हैं समिति को हेड करेंगे। ये रिटायर्ड जज हैं जो कि इस कमेटी के हेड बनाए गए हैं। ये जो कमेटी है ये वेरियस एस्पेक्ट्स देखेगी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी, जो स्टाफ का क्वालिफ़िकेशन है उस सहित जो इंस्टीट्यूशन को चलाने वाले अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर यहाँ पे गौर किया जाएगा, देखा जाएगा। और जो दूसरे लोगों के रिकमेंडेशंस हैं, दूसरे लोगों अन्य लोगों की सिफारिशें हैं वो भी प्रदान करेगी। तो यहाँ से आपको एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि इस जो ये कमेटी बनाई गई है तो किसने बनाई, ये ध्यान रखेंगे तमिलनाडु सरकार ने। और इसको हेड कौन करेंगे, इसकी जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, के चंद्रू। ये हमें यहाँ से ध्यान रखना है। तमिलनाडु की बात करते हैं। कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर है के स्टालिन, गवर्नर RN रवि। नेशनल पार्क्स में देख लीजिए मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुखूर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ग्विंडी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। ये इम्पॉर्टेंट है तमिलनाडु स्टेट से। अब आता है रिवीजन पार्ट। तमिलनाडु से देखिए हम क्या क्या याद कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु में जो थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसे 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेट का डिक्लेयर किया गया। तमिलनाडु की सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को शुरू किया। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं के स्टालिन, उन्होंने क्लाइमेट चेंज मिशन को शुरू किया तमिलनाडु में। इसके अलावा फ्रेंड्स तमिलनाडु की सरकार ने सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क को इनॉग्रेट किया। तमिलनाडु ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क को। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ याद रखनी है हमें तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो टाइगर रिजर्व है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो इससे रिलेटेड अभी एक न्यूज़ आई है इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। अब न्यूज़ क्या है देखिए। तो अभी रिसेंटली जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के साथ में एक MOU साइन किया है, स्प्रेड अक्रॉस आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये क्या करेगा देखिए कि जो फॉरेस्ट एरिया में जो व्हीकल्स एंटर करते हैं उनको सीमलेस और इफ़िशिएंट उनकी एंट्री प्रोसेस हो सके, यानी फास्टैग बेस्ड पेमेंट सिस्टम यहाँ पे लगाया जाएगा फॉरेस्ट एंट्री पॉइंट पे। जब हाँ जहाँ पे आप याद होगा कि जब आप फॉरेस्ट में जाते हो आप कैश वगैरह देते हो तो उस कैश को छोड़ के उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव देखा गया है। तो यहाँ पे फास्टैग का यूज़ किया जाए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट भी है और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी कन्वीनियंट भी है और प्रोसेस भी इससे जल्दी होती है। तो इसी के लिए NHAI ने अभी MOU साइन किया है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के साथ मिलके। तो ये हमें याद रखना था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से। आंध्र प्रदेश से याद रखना भी, इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने स्वेच्छा प्रोग्राम है इसे अभी लॉन्च किया था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपना इकोनॉमिक एडवाइज़र किसे बनाया था, रजनीश कुमार को ये इकोनॉमिक एडवाइज़र बने थे। आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो कापू कम्युनिटी है और जो EWS सेक्शन है उसको 10% रिजर्वेशन देने की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ असम क्रिएटेड हिस्ट्री बाय एंटरिंग द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट बिहू परफॉर्मेंस एट अ सिंगल वेन्यू। एक ही स्थान पर सबसे बड़े बिहू प्रदर्शन, बिहू यहाँ का फोक डांस है देखिए, तो बिहू प्रदर्शन करके इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर एक हिस्ट्री क्रिएट की है। क्वेश्चन में पूछा है कि असम के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है। तो असम में देखिए नए गवर्नर बने थे, यहाँ पे गवर्नर कौन है इस टाइम पे, गुलाब चंद कटारिया। तो ये जो ग्रैंड इवेंट हुआ था ट्रेडिशनल डांस का, ये हुआ था गुवाहाटी के सरू सजाई स्टेडियम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये इवेंट हुआ ये कहाँ हुआ, कौन से स्टेडियम में हुआ। इसमें टोटल 11,304 फोक डांसर्स जो हैं प्रेजेंट थे, साथ ही में 2500 ड्रमर्स भी थे डांसर्स के साथ में जिन्होंने परफॉर्म किया। इससे पहले जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो था फ्रेंड्स चाइना का, जिसमें 7,700 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। 2015 में इन्होंने जो है इस रिकॉर्ड को बनाया था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड किसके नाम पे है, असम के नाम है, तो ये याद रखिएगा। असम की बात करें, कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता विश्व शर्मा और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। माजुली आइलैंड जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, ये असम में ब्रह्मपुत्र रिवर पे लोकेटेड है। भूपेन हजारिका ब्रिज ये असम में लोहित रिवर पे है और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। तो ये हमें कुछ स्टैटिक पोर्शन भी ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन के साथ साथ देखिए जितना रिवीजन हो सकता है, चाहे वो स्टैटिक जीके का हो, करंट अफेयर्स का हो, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको रिवाइज भी कराते चलूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हैव ओवर 50 लाख शेयर होल्डर्स। 50 लाख से भी अधिक शेयर धारक वाली जो पहली भारतीय कंपनी बन गई है वो कौन सी है। तो सही आंसर है फ्रेंड्स यस बैंक। इसमें सेकंड पोजीशन पे है टाटा पावर और उसके बाद तीसरे पोजीशन पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। यस बैंक की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना 2004 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी सीईओ का नाम है प्रशांत कुमार, चेयरमैन है सुनील मेहता और यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। अगला क्वेश्चन, एग्रीटेक Faisal has signed a partnership agreement with which bank to provide farmers with easy access to capital। तो कृषि प्रौद्योगिकी कंपनी जो फसल है उसने किस बैंक के साथ किसानों को पूंजी तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। तो ये जो पार्टनरशिप हुई है ये हुई है फसल कंपनी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, इन्होंने पार्टनरशिप करी है। ये पार्टनरशिप हेल्प करेगी सॉल्व कैश फ्लो कंस्ट्रेंट। तो फार्मर्स को देखिए बहुत ही क्विक, बहुत ही इजी और साथ ही में कोलेट्रल फ्री लोन्स उनको जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो किसानों की मदद करने के उद्देश्य से इसे ये जो पार्टनरशिप है वो की गई है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स इन आईपीएल। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने। सही आंसर है कागिसो रबादा। ये बने हैं फास्टेस्ट प्लेयर जिन्होंने 100 विकेट्स लिए हैं आईपीएल में। ये पंजाब किंग्स के पेसमैन है, तो पंजाब किंग की टीम में है और गुजरात टाइटंस के जो अगेंस्ट में अभी मोहाली में मैच हुआ था उसी दौरान उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे आज के क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है टेस्ट का। तो टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन हैं, आपको हमें सिंपली दोनों क्वेश्चन के आंसर बताने हैं कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से क्वेश्चंस को सुने और आंसर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है देखिए, जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, ये पहली प्रेसिडेंट बनी है टू फ्लाई ऑन सुखोई फाइटर जेट। पहली नहीं बनी है, मतलब यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया कि ये सुखोई फाइटर जेट पर उड़ान भरने वाली कौन सी नंबर की प्रेसिडेंट बनी। सो ये बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन, अश्विनी वैष्णव ने जो गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर प्रोग्राम शुरू किया, तो इस प्रोग्राम को कौन से स्टेट में शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स आपके सामने देखिए ऑप्शंस भी हैं, आपको हमें सिंपली क्या करना है, इनके आंसर्स हमें बताने हैं। तो जल्दी से अब आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बता दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी देखिए वीडियो कंप्लीट होती है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से हम जो आपको नॉलेज शेयर करते हैं
हमारा जो कंटेंट है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, आपको हमारे चैनल का जो कंटेंट है वो पसंद आता है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें जिससे हमें मोटिवेशन भी मिले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम आपके लिए लेके आते रहेंगे फ्रेंड्स। आप लोगों को सिर्फ मेहनत करनी है, देखिए अच्छे से, क्योंकि अगर आप आज मेहनत करने पे ध्यान देंगे तो कल आपका फ्यूचर अच्छा ही अच्छा होगा। और जो आपने अपने लाइफ में सपने देखे हैं, आप उन सपनों को अचीव कर पाएंगे और अपनी लाइफ को एक हैप्पी लाइफ की तरह जो है इंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए मिलेंगे अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।